हाँ, मैं ये मानता हूँ कि कांग्रेस के अकॉर्डिंग ज्यादा मतलब विकसित भारत हुआ है मोदी जी के बोल। सबसे बड़ा काम कश्मीर मुद्दा, कश्मीर मुद्दा आर्टिकल 37 जब वहाँ से हटाया गया वहाँ से, वो सबसे 80 करोड़ पॉपुलेशन है इंडिया का। अब बताइए मोदी जी हो या राहुल जी हो, मैं मानता हूँ कि मोदी तो बहुत चिड़िया है, सबकी हत्या कर देगा भाई। मैं क्या कहूँ राहुल गांधी जी के बारे में, वो तो अभी किसी लायक मुझे नहीं लगते हैं, प्रधान के लायक भी नहीं। इंटायर पॉलिटिक्स में डिग्री लेनी चाहिए जो आज के हमारे प्रधानमंत्री जी ने ले रखी है। वो बस एक ही आदमी पे पूरे भारत में वो डिग्री, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर है, वो डिग्री लेनी चाहिए। लेकिन काम जो किया है 370 के अलावा बताइए और क्या? मंदिर का काम किया है। मंदिर क्या वो विकास है? विकास का काम, विकास पूछ रहा हूँ। आज तक जो है कोई मंदिर बना सकते हैं, बनाया है? उज्ज्वला योजना के तहत अभी गैस सिलेंडर मिल रहा है सब। बढ़िया उज्ज्वला 12 महीनों में कभी लाइन लग के गैस सिलेंडर लेना नहीं, ऐसा कुछ महंगा नहीं हो रहा है। मैं एजुकेशन महंगा कहाँ है हमारे देश में? अगर महंगा एजुकेशन होता, हमारे देश में अगर एजुकेशन महंगा होता तो सर प्राइवेट स्कूल के जो टीचर है उनके घर छोटा नहीं होता और गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर है उनके घर बड़ा नहीं होता। मोदी ही आएगा। मोदी जी काम अच्छा कर रहा है, काम बहुत बढ़िया कर रहा है। मोदी क्या बोलते हैं? वो बोलने, देखो हिंदुस्तान में बहुत आदमी है, बोलने वाला बहुत कुछ बोलेंगे। आएंगे मोदी। क्या क्या अच्छा है? हाँ, मोदी 370 हटा दिए सरकार। कौन सा 370 हटाया? 370 2 था, ये हटाया या बी हटाया? ये हटाया है पुराना वाला, सबसे कश्मीर वाला। ये में क्या क्या रूल है? उसमें अब रूल तो पता नहीं है, लेकिन ये तो जो है बहुत पुराना जो है मुद्दा, जो है मंदिर का मसला था सर। देखिए 370 हटने से इतनी जो आवाम खड़ी है, जनता खड़ा हुआ है, इनको क्या फायदा है? बहुत फायदा है। अगर जो आगे चल के हो सकता है कि जो बिजनेस वहाँ फैल सकता है, वहाँ हम लोग जो है कोई ऐसा आदमी हो कि वहाँ जमीन ले सकते हैं। आपके कोई जानने वाले ने जमीन लिया? नहीं, अभी तो हमारे जानने वाले जमीन नहीं लिए सर। नहीं, हमारे जानने वाले जमीन नहीं लिया किसी ने। कई 2 साल लगभग हो गया। 2 साल के बहुत है, अभी तो बहुत दिन हो गया। आने वाले पीढ़ी में आ सकता है। अच्छा, आ सकता है। हाँ। क्या लगता है 370 विकास है? 370 तो विकास तो नहीं है, विकास लेकिन काम किया है उसने। और क्या क्या काम? प्रधानमंत्री बनागा मोदी। अपनी जगह बैठागा मोदी। क्या बोल रहे भाई? आपका गुस्सा हो रहा है? हाँ। अरे कोई गुस्सा हो रहा है? नहीं, इसको प्रधानमंत्री ताऊ हमारे प्रधानमंत्री बनागा मोदी। प्रधानमंत्री बनना नहीं है सर, लेकिन काम जो किया है 370 के अलावा बताइए और क्या? मंदिर का काम किया है। मंदिर क्या वो विकास है? विकास का काम, विकास पूछ रहा हूँ। आज तक जो है कोई मंदिर बना सकते हैं, बनाया है? विकास पूछ रहा हूँ। विकास क्या जितने आदमी खड़े हुए तीसरे बाबा का पता नहीं है कौन है हमारा। ये कौन है तीसरा बाबा? तीसरा हमारा, तुम्हारा बाबा को पता नहीं कौन है। अच्छा, तीसरा बाबा ने किसी को पता नहीं हो तीसरे बाबा का नाम कहाँ है कोई। मोदी को पहचानेगा कौन? मोदी तो बहुत चिड़िया है, सबकी हत्या कर देगा भाई। क्या बढ़िया भैया, क्या लग रहा है 24 का माहौल क्या चल रहा है? बस मोदी जी आ रहे हैं भैया। क्या क्या अच्छे काम हुआ है? काम तो बहुत कुछ हुआ है, दिख रहा है, सामने दिख रहा है। क्या क्या दिख रहा है? अब भैया देख लीजिए। आपका चश्मा गजब है भाई, बड़ा अच्छा काम दिखता है। बिल्कुल चश्मा मेरा दिख रहा है, लोग भी देख रहे हैं। क्या काम हुआ है? 2 4 5 काम ऐसे गिनवाइए जो जनता को फायदा हो। जनता को फायदा हुआ है। देखिए बिजली पानी सड़क मिल रही है और रोजगार मिल रहा है। जो खुद में रोजगार नहीं तलाश रहे उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार नहीं मिल रहा है? हाँ, खुद में कैसे रोजगार तलाश? भाई सर्च करोगे, मैं 800 किलोमीटर से रोजगार के लिए आया हूँ, रोजगार मिला है, मैं नौकरी कर रहा हूँ यहाँ पे। पहले का वो ये मोदी जी का दिया हुआ रोजगार? हाँ? ये मोदी जी का रोजगार दिया हुआ है। रोजगार मोदी जी का दिया हुआ थोड़ी नहीं होता। कौन सा मुद्दा है जिसको लेकर के मोदी जी वापस आएंगे? विकास का ही मुद्दा तो नेता लोग लेकर के आते हैं। हैं? और उस विकास में जो आम जनता को फायदा हुआ हो, ऐसे 5 काम जो मोदी जी जा करके जनता के बीच बोल सकते हैं हमने ये 5 काम किया तुम हमें वोट। बिल्कुल, देखिए सर, अभी उज्ज्वला योजना के तहत अभी गैस सिलेंडर मिल रहा है सब। बढ़िया उज्ज्वला 12 महीनों में कभी लाइन लग के गैस सिलेंडर लेना नहीं पड़ा है। ये अच्छा काम है ना? मैं बोलूंगा बाथरूम भी अच्छा काम है। सबको टॉयलेट दिया, वो भी अच्छा। हाँ, सही बात है। 2 तो ठीक है, चलिए आगे बताइए। ये नेशनल हाईवे ये जो बन रहे हैं अभी, एक्सप्रेसवे बने हैं, ये सामने दिख रहा है। हाईवे पहले भी बन रहा था, अभी भी बन रहा है। छोड़िए, इस बार तो कुछ ज्यादा ही बना है ना, तो जो ज्यादा दिखता है वो ज्यादा बिकता है। अच्छा, और बताइए। और एजुकेशन को देख लीजिए आप, एजुकेशन में यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय सब बन रहे हैं।
और बहुत सारे डेवलप हो रहे हैं, देख लीजिए, आप खुद नज़र से ही देखिए। लोग तो कहते हैं एजुकेशन में जीएसटी लगा दिया है, कोई भी देश में जीएसटी नहीं है एजुकेशन में। ऐसा नहीं है, जीएसटी कहाँ है? जीएसटी है ना। ऐसा नहीं है, जीएसटी होना चाहिए, जीएसटी होना चाहिए। अच्छा, एजुकेशन पे जीएसटी होना चाहिए। एजुकेशन पे जीएसटी फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन होना चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ, सबके लिए सामान्य शिक्षा होना चाहिए, सबके लिए सामान्य शिक्षा होना चाहिए। अब इन फ्यूचर अगर मोदी गवर्नमेंट अगर आती है, मोदी जी फिर आते हैं हमारे सरकार में, तो हमारा तो यही मांग रहेगा कि एजुकेशन सबके लिए सामान्य हो, चाहे वो हाई लेवल के व्यक्ति हो या नॉर्मल पर्सन हो, सबके लिए एजुकेशन लेकिन हमारे यहाँ भी हमारे देश में एजुकेशन महंगी हो गई है, आपको लगता है, ये फील होता है आपको? नहीं, ऐसा कुछ महंगा नहीं हो रहा है। मैं एजुकेशन महंगा कहाँ है? हमारे देश में अगर महंगा एजुकेशन होता, हमारे देश में अगर एजुकेशन महंगा होता तो सर प्राइवेट स्कूल के जो टीचर हैं उनके घर छोटा नहीं होता और गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर हैं उनके घर बड़ा नहीं होता। राहुल गांधी अमेठी छोड़ करके रायबरेली से इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनका पैतृक फैमिली सीट्स हैं, वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनका हक है उस पर। लेकिन पहले उन्होंने अमेठी से लड़ा था, वायनाड से लड़ा था उन्होंने, अमेठी से भी लड़ा था, हार गए थे। वायनाड से भी लड़ा था उन्होंने, चुनाव जीत गए, उस टाइम चुनाव जीत गए थे वहाँ से। आपको कैसे लगते हैं राहुल गांधी? राहुल गांधी तो मतलब ओल्ड यंग टाइप के लगते हैं, ओल्ड यंग, ओल्ड और यंग, ओल्ड यंग लगते हैं वो। हाँ, नहीं, कैसा है कि आम आदमी कैसा है, वो आदमी के हिसाब से मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या फिर क्या बोलते प्रधान बनने के लायक है? अब अगर आपको बताया जाए कि राहुल गांधी को क्या बनाओगे तो आप क्या बनाइएगा? प्रधान बनाइएगा, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री? राहुल गांधी जी को मैं ये पर्सनैलिटी नहीं दूंगा कि वो प्रधानमंत्री बने, क्योंकि उनके और उनके पार्टी के जो भी मतलब इंडिया जो अलायंस है, इंडिया अलायंस के जितने भी लोग हैं उनके अलग अलग। अब बताइए, हमारे बिहार के जो उप सीएम थे तेजस्वी यादव, उनको तजुर्बा और तरबूजा में अंतर ही नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आया कि तजुर्बा बोल रहा हूँ कि तरबूजा बोल रहा हूँ। तरबूजा खा के आए। हाँ, अब बताइए, तरबूजा और तजुर्बा में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। भाई साहब से एक बात और पूछ लो। हाँ, बोलिए जरा। लड़की और लकड़ी में भी बता देंगे। वो मोदी जी ने कहा था सहारनपुर की लड़की बड़ी नक्काशी वाली है, कहा था ना आपको मोदी जी ने, बोला था वो, है ना? यस सर। और युवा के लिए राजनीति करने वाला व्यक्ति, अब उसको तजुर्बा और तजुर्बे में कोई तजुर्बे में मतलब डिस्टेंस नहीं आ रहा है। राहुल गांधी के बारे में पूछा, आपके हिसाब से वो कौन से पद पे सही है? अभी तो कौन सा पद दिया जाए जिसके वो राहुल गांधी जिसके लिए सही है? अब मैं क्या कहूँ राहुल गांधी जी के बारे में, वो तो अभी किसी लायक मुझे नहीं लगते हैं। प्रधान के लायक भी नहीं? वार्ड मेंबर के लायक भी नहीं है। वो अभी स्टडी करें पॉलिटिकल पे, और उनको बहुत कुछ जानने की भी ज़रूरत है, और मेरे ख्याल से उनको अच्छा स्टडी करना चाहिए पॉलिटिकल पे। हाँ, आपने तो राहुल गांधी को ऑफिस के प्यून के लायक भी नहीं। नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ, उनको पॉलिटिक्स में पढ़ना चाहिए, तो एंटायर पॉलिटिक्स में डिग्री लेनी चाहिए जो आज के हमारे प्रधानमंत्री जी ने ले रखी है। वो बस एक ही आदमी पे पूरे भारत में वो डिग्री, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर है, वो डिग्री लेनी चाहिए राहुल गांधी को। नहीं, डिग्री की बात नहीं है। देखिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो यही में सबको हक देता है, एजुकेटेड हो, नॉन एजुकेटेड हो, ठीक है, वो सबको हक देता है कि नहीं, पार्लियामेंट या किसी भी पार्लियामेंट हो या पंचायत इलेक्शन हो, आप चुनाव लड़ सकते हो, सबको हक देता है। तो इसमें एजुकेशन और साइंस और पॉलिटिकल साइंस की बात कहाँ से आ गई? नहीं, हम भी ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें हक देता है। कर रहे हैं। आपने कहा वो पॉलिटिकल साइंस को पढ़ना चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल साइंस सिर्फ एक डिग्री भारत में बनी है। एंटायर पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में सिर्फ एक ही आदमी ने डिग्री करी है पूरे भारत में, वो है नरेंद्र मोदी। उसके बाद उससे ना पहले किसी को डिग्री मिली वो वाली, ना उसके बाद मिली वो वाली, करनी चाहिए। वो डिग्री का नाम क्या है भाई, सब जान सकता हूँ। पॉलिटिकल बता तो रहे हैं। नॉलेज के बारे में मैं बोल रहा हूँ, पॉलिटिकल नॉलेज होना चाहिए राहुल गांधी जी के पास। मैं पॉलिटिकल साइंस का वो डिप्लोमा मतलब कि पीएचडी या पीजी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि उसके पास पॉलिटिकल नॉलेज कम है? पॉलिटिकल नॉलेज कम कैसे, कौन सी बात आपको लगी है? मतलब उनको बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स मैंने भी देखा है, और आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से भी देखना, मीडिया के माध्यम से हम लोग देखते हैं। जब देखिए, पीछे वाला बोला झूठ बोलना नहीं आता। किसको? राहुल गांधी को झूठ बोलना नहीं आता है। वो बस एक ही बात है कि मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो उनकी वंशावली है, उसी पे उनकी राजनीति है, अभी तक चल रही है कि मेरे दादा दादी पापा ये किए, और बाकी तो मोदी जी के कुछ ऊपर का है ही। मोदी जी का 10 साल, मोदी जी का 10 साल सबसे ज्यादा
विकास हुआ या कांग्रेस का 62 साल? देखिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस के गवर्नमेंट में विकास नहीं हुआ है। दोनों में ज्यादा किसको बोलेंगे? ज्यादा मैं बीजेपी को बोलूंगा। यानी बीजेपी ने कांग्रेस के मुकाबले जो 62 साल में कांग्रेस ने विकास किया उसने 10 साल में कर दिया। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि कांग्रेस के अकॉर्डिंग ज़्यादा मतलब विकसित भारत हुआ है मोदी जी के गवर्नमेंट में। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस जब रही है केंद्र में तो उसका मतलब कुछ हमारे भारत पे मतलब हमारे देश में कुछ कार्य नहीं किया है। बहुत सारे कार्य कांग्रेस द्वारा भी किया गया है, लेकिन सबसे बड़ा काम जो बीजेपी ने किया हो? सबसे बड़ा काम कश्मीर मुद्दा। कश्मीर मुद्दा आर्टिकल 37 जब वहाँ से हटाया गया वहाँ से, वो सबसे अच्छा। 370 हाँ 370 सॉरी। हाँ बहुत अच्छा काम लगा ये चीज। जनमानस के जीवन शैली पर उसका क्या प्रभाव पड़ा? आम जीवन आपके भाई हैं, फौज में जाएंगे, पत्थर मारेंगे, आतंकवादियों से गोली खाएंगे, फिर ये ठीक है फौजी बने हैं गोली खाने के लिए, लेकिन आपके भाई हमारे सगे संबंधी जब जाएंगे बॉर्डर पे पत्थर खाएंगे, गोली खाएंगे। वापस आएंगे जाएंगे नहीं। अब तो अग्निवीर ला दिया उन्होंने, 4-5 सालों में वापस आ जाएंगे। ना उनको कोई वो मिलेगा, शहीद का दर्जा मिलेगा, ना उनको गवर्नमेंट अनाउंस मिलेंगे, ना उनको मेडिकल सुविधा मिलेंगी। सिर्फ वो 5 साल नौकरी करेंगे और वापस आ जाएंगे हमारे भाई। 180 करोड़ पॉपुलेशन है इंडिया का। अब बताइए मोदी जी हो या राहुल जी हो, मैं मानता हूं कि कहीं कांग्रेस की गवर्नमेंट है। 140 करोड़ 140 बता रहा हूँ सॉरी 140 करोड़ जब देश की 140 करोड़ देश की मतलब की पॉपुलेशन है। अब बताइए किस किस को आर्मी में भेजा जाए, किस किस को रेलवे में भेजा जाए, किस किस को कहीं भेजा जाए, ये सोचने वाली बात है। अच्छा, प्राइवेटाइजेशन आपके हिसाब से सही है जो अभी हाल में हुआ है? अच्छा है। हाँ 4 साल का अग्निवीर को आप कैसे देखते हैं? अच्छा लगता है क्योंकि बेरोजगारी से तो कहीं अच्छा है। यानी 4 साल बाद आप लौट के आए हाँ। और फिर भी उसी मकाम पे खड़े हैं जहाँ 4 साल पहले खड़े थे। उसमें भी कंसिडर किया गया है कि गवर्नमेंट अप्लाई के लिए मतलब गवर्नमेंट जॉब, यही बात है। मुझे भी अच्छा लगता है इसके बारे में। अभी देखिए हमारे पटना के बहुत सारे मतलब अच्छे एजुकेटेड पर्सन है, खान सर, उन्होंने बताया कि निजीकरण में क्या बेनिफिट है। निजीकरण में उन्होंने बताया, मैं अपने तरीके से नहीं, मैं एजुकेटेड पर्सन का जो बात कही हुई है मैं वो बता रहा हूँ कि उन्होंने कहा था कि जब रेलवे किसी जोन से अगले जोन में जाती थी तो वहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते थे जो साफ सफाई के नाम पे कुछ नहीं करते थे। आज प्राइवेट निजीकरण हुआ है, सब सफाई रहता है, सुविधा देखिए ट्रेन में, रेलवे में। तो